महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव टू एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इसमें होलिस्टिक कुकिंग के इंट्रोडक्शन सेशन में। हम आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सरस्वती जी? हाउ आर यू? फाइन। ठीक है। निशा जी, आप प्लीज करें ऑन अपना वीडियो। चलिए ठीक है। अभी हम अपना होलिस्टिक कुकिंग शुरू करते हैं। Why and how do we go for holistic cooking? होलिस्टिक कुकिंग की जरूरत हमको है, नो डाउट। हम पिछले कई दिशा जी, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक। होलिस्टिक कुकिंग इसलिए हम सीखना चाहते हैं और इसलिए हम सिखाते हैं क्योंकि इसकी बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट द लाइफस्टाइल दैट वी हैव बीन फॉलोइंग, जो हम जीवन जीने का तरीका भी है हमारा, इस तरीके से हमको बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी हैं। हम मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत मुश्किल में है, ऑलमोस्ट 3/4। क्योंकि हमने जो लाइफस्टाइल चुना है वो हमको वो नहीं देता है जिससे हम स्वस्थ रहें। वो लाइफस्टाइल हमको गलत रास्ते पे ले जाता है, जिसको कहते हैं ना, जैसे कि हम वी गेट फैसिनेटेड बाय मेनी थिंग्स। आजकल हमारे इस सदी में बहुत ही अननेचुरल है हमारा ये सदी ने हमको जो भी दिया वो बहुत अननेचुरल है, क्योंकि हम अपने नेचर से हट गए। जैसे हर कोई कहता है अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमें अपने नेचर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि नेचर के वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर। हम कहीं अलग से नहीं आए हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में हम आए हैं जैसे दुनिया बनी है वैसे हम भी उसी चीज के बने हुए हैं जिससे दुनिया बनी है। जैसे आप लोगों को मालूम है दैट वी ऑल आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जिनको पंच महाभूत भी बोलते हैं। याद हो गया होगा आपको अब तक? ठीक है। और ये 5 एलिमेंट्स क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश। इट इज एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड अर्थ।
तो चूंकि हम इसके पार्ट हैं, इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के, इस यूनिवर्स के, तो हमें इसके साथ मिलजुल के रहना है। जो कि शुरू में लोग रहते थे, शुरू शुरू के प्री हिस्टोरिक एरा से लोग चलते आ रहे थे, उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, पर वो बीमार नहीं होते थे क्योंकि वो शुद्ध खाना खाते थे और नेचर के हिसाब से चलते थे। बट एज वी ग्रू, एज द टाइम पास्ड बाय, सेंचुरीज, नई सेंचुरीज आती गई, नई सिविलाइजेशंस आती गई, तो हर सिविलाइजेशन के साथ ह्यूमन माइंड जो है वो आगे बढ़ता गया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैपेंड, इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा बन गई और गांव छोड़ छोड़ के लोग शहरों की तरफ आने लगे। इस वजह से शहरों पे ज्यादा बोझ पड़ गया, और शहरों में ही, गांव में तो इतना अभी गदर नहीं हुआ था। इट डिड नॉट इफेक्ट द विलेजेस एज द रूरल एरियाज इतना, जितना अर्बनाइजेशन को असर किया इस नई सिविलाइजेशन ने। तो क्या हुआ, बहुत बीमारियां फैलने लगी। हम लोग खुश हो रहे थे नई टेक्नोलॉजी से कि सब कुछ फास्ट फास्ट, एवरीथिंग फास्ट है ना। ये जो करंट सिविलाइजेशन जो है, इसमें जितनी ज्यादा चीजें चलती हैं तो हम लोग बहुत खुश होते थे। ये भी आया, ट्रेन जितनी फास्ट आई, हवाई जहाज भी फास्ट होने लगे, पहले से ही फास्ट थे बहुत जहाज। हर एक चीज जो पिछली सिविलाइजेशन में है उसको कॉन्कर करने के लिए वी बिकेम फास्टर इन एवरीथिंग। और इसका ज्यादा असर हमारे खाने पे पड़ा, खाने पीने पे पड़ा, क्योंकि हमने खाना भी बहुत जल्दी जल्दी बनाना सीखा। हमने खाना जल्दी बनाना अपनी मजबूरी थी, जरूरत थी। और इंडस्ट्रियलिस्ट जितने थे उन्होंने फटाफट हमारे लिए नए नए तरीके निकाले। दे गेव अस यूटेंसिल्स जो फटाफट खाना बनाए और हम बहुत खुश हुए। ऐसा चला विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द हार्म। हम अपने आप को जो हानि पहुंचा रहे थे, जो नुकसान कर रहे थे अपने सेहत का, उसका हमें ध्यान नहीं रहा। ये हमने जानबूझ के थोड़ी किया। वी वांटेड टू कवर द डिस्टेंस, कवर द टाइम, टाइम बचाने के लिए, एंड अपने आप को भी थोड़ा जिंदगी में ऊपर उठाने के लिए। मगर ये इतना गलत ढंग से हम करेंगे हमने भी नहीं सोचा था। सोचा तब जब ये हमारे हाथ से निकल गया। तो अब इसी वजह से ये होलिस्टिक कुकिंग आया। सारे जितने भी लाइफ साइंटिस्ट से थे वो भी घबरा गए कि क्या हो रहा है, ऐसी बीमारियां आ रही है जिनका उनके पास कोई इलाज ही नहीं। तो सोचा उन्होंने ऐसे कैसे हो रहा है, देयर इज नो कॉज। देखो, अगर हमें कोई चीज ठीक करनी है तो पहले हम उसको देखेंगे ये अगर खराब हुआ ये कैसे हुआ। अगर कोई चीज टूटती भी है ना, उसको जोड़ने के लिए हम उसको पहले बिठाते हैं आपस में, कहाँ कहाँ पर ये टूटी है, कैसे टूटी है, कोई बाहर का जोड़ लगाना पड़ेगा या खुद जुड़ जाएगी। ऐसे ही हमारी सेहत के साथ हो गया। तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो सोचने लगे ये तो जुड़ ही नहीं रहा है कुछ, नथिंग इज फिटिंग। तो हम क्या करें, हाउ कैन वी ट्रीट पीपल। अब आपने देखा होगा पिछली 2 सदी से बीमारियां ठीक नहीं हो रही है। कुछ लोग लकी होते हैं, पहले पता चलता है तो वो कभी कभी उनकी उम्र बढ़ जाती है। बट कुछ लोग एकदम से देशकम शिकार हो जाते हैं बुरी बुरी बीमारियों का, ग्रेव बीमारियों का। तो उस वजह से फिर उन्होंने क्या कहा किया, उन्होंने कहा क्योंकि हमेशा यही चीज होती है, जब कहीं पे चोट लगती है तो हम सोचते हैं इसको ठीक करेंगे, कहीं पे दर्द होता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। बट द लाइफ साइंटिस्ट सेड कि हमको अपना फोकस हटा के हम कैसे स्वस्थ रहें। हम बीमारियों का इलाज नहीं ढूंढेंगे अब, हमारा फोकस जो होगा, हमारा जो बिल्कुल ध्यान होगा वो सिर्फ इस पे जाएगा कि हम स्वस्थ कैसे रहें। जब हम ये जानेंगे कि स्वस्थ कैसे रहें तो फिर बीमारियां होंगी ही नहीं। इक्का दुक्का अगर होंगी उनको ट्रीट किया जा सकता है। सो दैट इज हाउ
इस कॉन्सेप्ट के साथ, ये जो आइडिया था उसके साथ होलिस्टिक कुकिंग जन्म हुआ इसका। ये किया गया कि हमको शुद्ध खाना, पौष्टिक आहार खाना है। पौष्टिक आहार अपने आप में एक दवा है, अपने आप में एक मेडिसिन है। वो हमारी अंदर की शक्ति को बहुत बढ़ाता है, हमारे हीलिंग सिस्टम्स को बढ़ाता है। आपको पता है हमारी बॉडी के पास सब कुछ है खुद ठीक रखने का। आप देखो कई लोग कितना ठीक रहते हैं जो मानते हैं इसको। हमें बाहर से दवाइयां खाने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम पौष्टिक आहार खाएं। मगर अभी हम इस सदी में, इन 2 सदियों में हम इतना एडिक्ट हो चुके हैं बाहर खाना खाने में, तो इससे और सिचुएशन खराब हो गई। तो उसको हम कम करने के लिए वी हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड। अपने बच्चों को भी हमें घर में वो खाना देना है जो उनको टेस्टी लगेगा, क्योंकि बाहर का जो खाना होता है वो टेस्टी होता है क्योंकि उसमें जरूरत से ज्यादा चीजें, मसाले, फ्लेवर, कलर्स, ये सब डाला जाता है जो टॉक्सिन्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारा अंदर शरीर धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो इसी वजह से जब हम घर में पौष्टिक आहार खिलाएंगे, टेस्टी खिलाएंगे, कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, जो द आइडिया वी हैव, द कॉन्सेप्ट के आयुर्वेदा इज घास फूस पत्तियां खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छे से खा सकते हैं टेस्टी खाना, एज टेस्टी एज आप बाहर खाते हैं, पर फायदा ये होगा उसमें नील होंगे टॉक्सिन्स। उतना ही टेस्ट हम यूज करेंगे चीजें जो हमको पौष्टिकता देंगी। इस वजह से ये होलिस्टिक कुकिंग। अब होलिस्टिक कुकिंग क्या है? ये एक आयुर्वेदा का ही हिस्सा है। तो हमको थोड़ा सा जानना है आयुर्वेदा के बारे में कि आयुर्वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ। आप हम आपको इतना विस्तार से बताते हैं ना, बट येट इट इज नॉट कंप्लीट। हम आपको जितना भी कोर्स में सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, पर फिर भी वो पूरा नहीं है। और आप वो पूरा खुद जान जाएंगे जब आप होलिस्टिक कुकिंग प्रैक्टिस करेंगे, घर में उसको अपनाएंगे, उस वो तरीके जो हम आपको बताएंगे। अभी ये जो ब्रह्मांड है ना, सृष्टि, जैसे मैंने बोला 5 तत्वों से बनी है और हम भी इसी 5 तत्वों से बने हैं। इसी तरह से हम जब पैदा होते हैं, हर कोई ह्यूमन बीइंग, हमारे पास 3 दोष होते हैं। दैट मीन्स वी आर मेड ऑफ, हमको क्या बनाता है? हमें बनाता है वात पित्त एंड कफ। वात पित्त एंड कफ के बगैर हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये वात पित्त एंड कफ होती हैं, इनको दोष बोलते हैं, जबकि ये होते क्वालिटीज हैं। पर क्योंकि इन क्वालिटीज में कभी कभी विकृति आ जाती है, हम गलत कुछ खा लेते हैं, विकृति आती है, तो वो बिगड़ जाते हैं, इसलिए इनको दोष बोला जाता है। तो वात पित्त कफ है हमारे 3 दोष। मगर इन 3 दोषों में हर एक इंसान का एक होता है जो प्रिडोमिनेंट होता है, जो ज्यादा उसमें फिट बैठती है दोष, वो उसकी प्रकृति हो जाती है। जैसे आप लोग बैठे हैं तो आप, कोई पित्त होगा, कोई वात प्रकृति का होगा, कोई कफ प्रकृति का होगा, तो वो उस प्रकृति से जाना जाता है। आप उसी हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से आपका इलाज, गॉड फॉरबिड अगर कभी आपको आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो वो आपको उसी प्रकृति से आपका इलाज करेगा। ये पिता प्रकृति का है, ये वाता का है, ये कफ का है, ठीक है। तो एक होती है मेन प्रकृति, दूसरे होते हैं वो सब अपना हेल्पर्स, वो भी अपना काम करते हैं और ये भी अपना काम करती है। तो ये इन दोषों के हिसाब से हम आपको बोलेंगे आप कौन सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारी चर्चा खाने की है। हमें सही खाना खाना है। सही खाना आप कैसे खाएंगे? आपकी प्रकृति के हिसाब से। जो भी आपकी प्रकृति है, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगी, जब भी आपको टाइम मिले आप आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाइए, हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे ग्रुप्स में डॉक्टर्स के नाम, वो आपको आपकी प्रकृति बताएंगे, फिर आप उसी प्रकृति के हिसाब से खाना खाएंगे, ठीक है।
क्या सही खाना है वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए। ये हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको सही खाना मिल गया, नाउ यू हैव टू कुक इट इन अ प्रॉपर वे। सो वी विल गिव यू द मेथड्स ऑफ कुकिंग जो पौष्टिकता बरकरार रखेंगे। पौष्टिकता मीन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स विल बी सेव्ड, मैक्सिमम 80% तक न्यूट्रिएंट्स उसमें बच जाएंगे। ये हम आपको कुकिंग मेथड्स में बताएंगे कैसे, और वो उनमें से जो भी आपको ठीक लगेगा वो कुकिंग मेथड आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको जब ये पौष्टिक खाना आप खाएंगे ना, आप एक फोर्टनाइट खाइए, एक हफ्ते में ही पता चलेगा आपको अपने अंदर फर्क, कितना फर्क आएगा। यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। अभी मोस्टली लोग बेटर नहीं फील करते हैं, सिर्फ अंदर से भी जल्दी में भी होते हैं ना, बहुत काम है, एवरीबडी हैज टू डू 101 थिंग्स, तो वो चिंता अंदर होती है। मगर इवन देन जब आप ये खाना खाएंगे तो आपको समझ में आएगा कितना फर्क है। अंदर से यू आर रिलैक्स्ड, मेंटली यू आर रिलैक्स्ड, क्योंकि आपको जो पौष्टिकता मिली है वो आपको खुश भी रखती है और स्वस्थ भी रखती है। फिर अगर आप ये खाना टाइम पे खाएंगे, जैसे हम आपको बताएंगे रेजिमेंट ऑफ ईटिंग में कब क्या खाना है, नाश्ता कितने बजे करना है और उसमें क्या खाना है, सेम फॉर दिन का खाना और रात का खाना, क्योंकि अपना टाइम होता है ब्रह्मांड का। दिस यूनिवर्स हैज इट्स ओन टाइम। हर कोई चीज, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, हर सब्जी अपने टाइम पे पैदा होती है, हर अनाज अपने टाइम पे होता है, हर फूल अपने टाइम पे खिलता है। इसी तरह हमको भी ये टाइम टेबल को रेस्पेक्ट करनी है, एंड वी हैव टू ईट ऑन टाइम। जो हमारा अंदर, ये बाहर का ब्रह्मांड नहीं कह रहा, ये हमारा अंदर का जो सिस्टम है, जो हमारे अंदर हमारी बॉडी है, वो चाहती है कि हम कितने बजे खाना खाएं और कितना खाना खाएं और क्या खाएं। ठीक है, फिर हम ये 3 चीजें जब आप फॉलो करोगे, सही खाना, सही पौष्टिकता और सही टाइम, समझ लीजिए यू हैव वन मोर देन हाफ द बैटल, मोर देन हाफ। फिर हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि बाहर खाते हैं लोग, मैक्सिमम लोग, तो एसिडिटी इज वेरी कॉमन दीज डेज, टीनेजर्स में भी हो रही है। अब छोटे बच्चों, हमें तो बुढ़ापे में पता चला एसिडिटी भी कोई चीज होती है, आजकल छोटे छोटे बच्चे जानते हैं बीमारियों के नाम, एंड इट इज वेरी disheartening to see them saying this। तो एसिडिटी से बचने के लिए हम आपको बताएंगे अल्कलाइन वाटर कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा एम है कि आप स्वस्थ रहें बिना मेडिसिन के। नहीं तो एसिडिटी के लिए लोग खा लेते हैं, डाइजीन वगैरह खा लेते हैं, दैट डज नॉट क्योर इट, वो इसको दबा देती है, क्योर नहीं करती है। पर आप इसको अपने पौष्टिक आहार से क्योर कर सकते हैं। एसिडिटी कभी नहीं होगी जब आप पौष्टिक आहार खाएंगे, और साथ में ये जब तक आप उस तक पहुंचेंगे तब तक आप ये अल्कलाइन वाटर सिर दर्द के लिए, अगर आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई वीकनेस आ रही है, थोड़ा सा इम्यूनिटी को बढ़ाना है, या आपको कफ हुआ है, ये हम आपको सिखाना कैसे बनाते हैं और कैसे उसको पीते हैं, वो पानी कैसे पिया जाता है, कब कब पिया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है 3 क्वालिटीज जिनको कि हम लाइफस्टाइल भी बोल सकते हैं, कि हम कैसे रहेंगे, हम सत्वा में रहना चाहते हैं या हम रजस में रहना चाहते हैं या तमस में। ये सब चीजें आपको समझ में आता है ना, तमस, रजस एंड सत्वा, ये हम आपको कोर्स में फुली बताएंगे। सत्वा मीन्स सब एवरीथिंग प्योर, फिर रजस इज द मेहनती हार्ड वर्किंग क्लास, तमस मीन्स दैट इज वेरी नेगेटिव लाइफस्टाइल जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो इनको कैसे काबू में रखना है, इनको कैसे कंट्रोल में रखना है, खाने के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ द फूड ओनली, नॉट विद मेडिसिन, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर हमारे पास विरुद्ध आहार है, विरुद्ध आहार हमें नहीं खाना है। ये विरुद्ध आहार कौन कौन सा होता है, कौन कौन सी चीजें हमें नहीं मिलानी है, जो मिक्स्ड वेजिटेबल्स है, मिक्स्ड चाट है, मिक्स्ड फ्रूट चाट है,
या मिक्स दालें हैं या मिक्स्ड अनाज का पुलाव बनाते हैं, हमें कौन कौन सी चीजें नहीं मिलानी है, ये हम आपको इस कोर्स में बताएंगे ताकि आप स्वस्थ रहें। क्योंकि ये मिक्सचर, विरुद्ध मिक्सचर जो है ना, जब विरुद्ध चीजें मिक्स करते हैं वो भी हमें कई एलिमेंट्स, कई बीमारियां देते हैं जो हमको नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि एक बार खाया तो हो गया, नहीं। अगर हमको कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती है फिर हम उसको ज्यादा ज्यादा खाते हैं एंड वी गेट दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये सब हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। प्लस हमारा किचन जो है वो एक फार्मेसी है। फार्मेसी मीन्स कि उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। बुखार है, कोई कंटेजियस वायरल फीवर है, या कोई संक्रमित रोग है, या कोई आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं मिलता है, कम मिलता है, उन सब में टेस्ट, उन सब को कैसे ठीक करें वो हम हमारे किचन में जो मसाले हैं और स्पाइसेस एंड हर्ब्स, जो हर्ब्स पत्ती वत्ती नहीं होती हैं, उनको कैसे हमें लेना है, क्या क्या लेना है, उन सब से आप अपने वायरल फीवर से लड़ सकते हैं, अपने कंटेजियस डिजीज, संक्रमित जो भी होगा उसके साथ लड़ सकते हैं, और वो ठीक भी हो जाते हैं। शुरू में ही जब आपको मालूम होगा तो आप वो होने ही नहीं देंगे, इमीडिएटली यू विल टेक सिम्टम्स आता है ना, हमें ये होने वाला है, तो वी टेक दोज थिंग्स एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द डिजीज। और हमारे पास अस्थमा के लिए भी चीजें हैं अपने किचन में, मसाले स्पाइसेस हैं, वो कैसे लेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा हमारा अस्थमा। मगर अस्थमा इज क्योरेबल, जो मैं बार बार कहती हूँ। आपको क्या करना है, आपको प्राणायाम करने हैं, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। अस्थमा होता है जब हमारी लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम होती है किसी भी रीजन से, वो हम आपको कोर्स में बताएंगे कि कैसे आप सुदर्शन क्रिया है प्राणायाम, ये भी एक प्राणायाम ही है, आपको करना चाहिए, चाहे कहीं से भी करिए, यहाँ से करिए, हमारे से किसी से सीख लीजिए। हमारी सीनियर टीचर हैं सरिता जी, वो सिखाते हैं, आपको चाहिए, आपने शायद ले भी लिया होगा उनका नंबर अभी तक, अगर आपने नहीं किया है, सीखा है ये सुदर्शन क्रिया, भी आप सीख लीजिए। ठीक है, और फिर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीबैक्टीरिया मसाले हैं, एंटीसेप्टिक हैं, सब कुछ हमारे पास है हमारे किचन में। तो आप अपना फर्स्ट एड आराम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन चीजों से घर में। आपने फर्स्ट एड ठीक किया तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने डॉक्टर खुद बनोगे। और कंटिन्यूअसली आप होलिस्टिक कुकिंग खाना खाओगे, पौष्टिक आहार खाओगे, तो आप एकदम से स्वस्थ बनोगे। और पौष्टिक आहार, जैसे हम कहते हैं हेल्थ होता 5 टाइम्स, उसका 5 एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। ये पौष्टिक आहार से ये 5 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ठीक हो जाते हैं, 5 एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। अगर हम कितना भी पौष्टिक आहार खाएं ना, मगर हमारा इमोशंस ठीक नहीं होंगी, मेंटली हम थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, तब भी हमको थोड़े थोड़े से नेगेटिविटी से हमारा शरीर बीमारी की तरफ जाता है। बट इफ यू टेक होलसम खाना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एवरीथिंग। जैसा अन्न वैसा मन, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, आपके इमोशंस कभी खराब नहीं होंगी, अपने आप भावनात्मक जो ऑरा होता है वो आपको बिल्कुल स्वस्थ रखेगा। ठीक है, तो आप आइएगा, हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 26 को, 26, 27, 28 शाम के 7 से 9 बजे तक, और इसका डोनेशन है 1200 रुपया। 1200 रुपया बहुत, इट्स मीजली सम, बहुत थोड़ा है उस नॉलेज के अगेंस्ट जो आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भारती जी प्लीज यू मे टेक ओवर। ओके, थैंक यू दुरा जी। मैं क्या करूं, ये बहुत लंबा है। कोई बात नहीं। फिर भी मैंने सरस्वती जी, एक ही साथ में बोला। सरस्वती जी हंस रही है इसीलिए। चलो, थैंक यू डोरा जी। अभी जो आपने इतना अच्छा होलिस्टिक कुकिंग का बताया है, जिन्होंने भी नहीं किया वे जरूर करें। तो अभी हम जानते हैं कि
टॉपिक तो है हमारा दिया और आयुर्वेद, है ना। हम पहले आयुर्वेद में जानते हैं कि ये क्यों जरूरी है, उसके पहले थोड़ा सा कुछ जनरल चीजें जान लेते हैं, है ना। तो बहुत से लोग होते हैं जो ये नहीं मानते, अरे दिया जलाने से क्या होता है ना। कुछ लोग नहीं मानते हैं तो वो पूछते हैं ऐसा सवाल, जैसे पहले जब हमारा ये लॉकडाउन था, तब कोरोना काल में एक समय मोदी जी ने कहा था कि 5 अप्रैल को हम सभी दिया जलाएंगे एक टाइम पर, है ना? पूरे इंडिया में, है ना। तो वो कई लोगों को ऐसा लगा कि अरे ये क्या होगा इससे, दिया जलाने से, है ना, इसका क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो उसका क्या महत्व है ना। तो आयुर्वेद के अनुसार उसकी क्या उपयोगिता है, दिया जलाने व उसका वातावरण पर क्या असर होता है, इसके बारे में जानकर हम सब जानेंगे अभी, है ना। तो इसके बारे में जब हम सब भारतीय अपने जानकर, हम जो भारतीय हैं वे सब आयुर्वेद में अपनी संस्कृति का सीना ऊंचा कर सकते हैं। हमें अपने आयुर्वेद और हमारी संस्कृति पर, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस पर हमें नाज है कि नहीं? नाज है ना? क्योंकि सबसे ही अच्छा हमारा देश है ना? जिसमें रंग-बिरंगे खाने को है, पहनने को है, हर तरह की चीज़ें हैं, है ना? तो ये ऐसा हमारा कलरफुल देश है। तो उस पर हमें नाज होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दिया जलाने से क्या इस टाइम पर इन्फेक्शन से क्या इस टाइम पर असर होगा, ये सोचकर जो पीएम जी ने दिया जलाने को बोला था। तो ना, तो हम सबके अंदर वो डाउट्स रहता है, इससे अच्छा क्या होगा, क्या होगा? तो जो ये हम डॉट्स हैं, उनको हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम उस समय जो भी इन्फेक्शन फैला था, उस इन्फेक्शन को किस कैटेगरी में लेते हैं? तो चरक संहिता में हम कहते हैं कि जो भी बीमारी में जिसमें एक साथ कई लोग बीमार हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है ना? तो बहुत सारे लोगों को एक साथ तकलीफ होती है और हुई भी है ना? तो इसे जनपद ध्वंस कहते हैं। तो जनपद ध्वंस का कारण क्या बोला गया है आयुर्वेद में? तो उन्होंने बहुत सारे कारणों में से एक कारण अधर्म को बोला है ना? अधर्म को। तो ऐसा काम जो मैं अपने फ़ायदे के लिए करूँ, ऐसा बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं कि ऐसा करने से मुझे फ़ायदा होगा, बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं है कि किसी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो ऐसे में जैसे मान लो कोई पेड़ काट रहा है, जंगल काट रहा है, तो कोई देखता भी है तो मना नहीं करे, बोले अरे मुझे क्या करना है ना? तो जिसमें हमारी भलाई देखते हैं और दूसरों को नहीं, तो ना ये अधर्म बोला गया है ना? तो जहाँ अपने फ़ायदे के बारे में हम सोचते हैं, बाकी लोगों के नुकसान हो या कुछ हो, इसके बारे में कुछ हम नहीं सोचते हैं। तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं बिगड़ती हैं जो उन्होंने, तो आयुर्वेद में इन्हें 4 प्रकार से कहा गया है ना? ऐसा करने से क्या होता है, वायु बिगड़ती है ना? एयर पॉल्यूशन होता है। फिर दूसरा है जल बिगड़ता है ना? ये जल में भी गंदगी आती है, जैसे यमुना दिल्ली में है ना, यमुना का जल बहुत बिगड़ गया था। फिर देश जगह का पॉल्यूशन भी, जैसे कोई सी पर्टिकुलर किसी जगह का, जैसे मान लो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने से भी उसकी स्थिति जो है वह खराब होती है ना? तो ऐसा कहा गया है। फिर चौथा कहा गया है काल, है ना? टाइम भी खराब हो जाना, है ना? आयुर्वेद में ऐसा नहीं मानते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह सब जगह खत्म हो गया, है ना? तो आयुर्वेद में सभी खत्म ही हो जाएगा। पर जैसे आयुर्वेद में सभी नक्षत्र है ना? बैक्टीरिया वगैरह को आयुर्वेद में उतना नहीं माना है। पर आयुर्वेद के अनुसार क्या है, जैसे नक्षत्र है, ज्योतिष का पूरा, है ना, हर चीज़, है ना? आफ्टर ऑल हर एक चीज़ में एनर्जी होती है, आयुर्वेद के अनुसार, है ना? तो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर क्या है? ऑर्गन है ना? फिर ऑर्गन के अंदर क्या है? सेल हैं,
एक छोटे से छोटा सेल है जो हमारे ऑर्गन के अंदर है। फिर सेल के अंदर भी क्या है, तो एकदम अंदर जाते जाएंगे तो वहां भी एनर्जी है ना। तो लास्ट चीज भी एनर्जी है। तो जो हम बोलते हैं कि परमेश्वर है, भगवान है ना, वो भी क्या है, वो भी एक एनर्जी ही है। तो चाहे आपके शरीर के अंदर हो या बाहर हो, वो भी एनर्जी है ना। शरीर के अंदर भी एनर्जी है, शरीर के बाहर भी। यदि हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, हमारा शरीर जो है वह आलस से भरा रहेगा, है ना। तो हमारे अंदर भी एनर्जी है। तो हर एक चीज एनर्जी है। फिर एक ही वाइब्रेशन है ना, और हम सभी का एक ही वाइब्रेशन है। और हर एक चीज हमारे ब्रेन को अर्थात एक अन्य चीजों को ब्रेन या फिर अन्य चीजों में वह इफेक्ट करती ही है, वह एनर्जी, है ना। तो जैसे कई लोग कहते हैं ना कि जब अमावस्या होती है तब किसी के बीमारी, किसी में बीमारी बढ़ जाती है। फिर कई लोगों को और कहते हैं कि अरे ये तो पागल हो गया है या कोई मानसिक हो गया है, पर ऐसा नहीं है। उसका उस अमावस्या पे उसके शरीर पर वो असर हो रहा है ना। और फिर कई लोगों को कहते हैं कि पूर्णिमा आती है तो कुछ ठीक हो जाता है उनका, फिर उनके रोग कम हो जाते हैं, या फिर वे पूर्णिमा आने पर जल तत्व भी किसी-किसी में बढ़ जाता है, ऐसा करते हैं, फिर धीरे-धीरे कम होने लगता है। फिर चौथी चीज़ है, चीज़ें खराब होने के कारण भी बोला गया है ना? तो आदमी अभी 3 तरह से हम देखते हैं कि पहला है ज ज देखा है हमने 3 तरह से, जैसे जनपद ध्वंस, अधर्म, उस अधर्म के कारण और उस अधर्म के कारण भी 4 चीजें खराब होती हैं। तो उन्होंने जनपद ध्वंस की चिकित्सा के लिए क्या कहा है कि रसायन चिकित्सा करो, है ना? मतलब जब बीमारी आने वाली है, तो बीमारी के पहले ही औषधियाँ इकट्ठी कर लो, है ना? बॉडी की क्लीनिंग करके, है ना? बॉडी मतलब अपने शरीर को साफ करके, आप उन रसायन औषधियों को यूज़ करो। है ना? रसायन जो आपके रसायन आयुर्वेद में उसको कहा गया है जिसे जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाती है ना? जो आपको लंबे समय तक जवान रखे, है ना? बीमार होने से बचाए, वो सारी हम यूज़ करके, उन सबको यूज़ करके हम ठीक हो सकते हैं। अब इसमें अ, दिया जाने वाला ये जो दिया का जो ये कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? तो उन्होंने केवल रसायन औषधियों ही करके खत्म इसको केवल रसायन औषधियाँ ही करके हम सब चीज़ों को खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे चरक संहिता में आत्रेय जी ने 3 अध्याय 3 में अग्निवेश जी को कहा है कि और क्या-क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि धार्मिक चीज़ें करो, है ना? तो हमें सबको अच्छा रखने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए धार्मिक चीज़ें भी करनी चाहिए साथ ही साथ। तो जैसे सत्य बोलो। तो हर एक चीज़ का आपके हेल्थ पर असर होता है ना? तो साइंस की भाषा में आप बात करेंगे तो आप झूठ बोलने का भी आपके शरीर पर असर होता है। किसी दिन इसका भी हम एक सेशन रखेंगे कि देखेंगे यदि हम अ, सच बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, तो उसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है, एनर्जी पर। उससे हमारी एनर्जी कम होती है कि ज़्यादा होती है ना? तो साइंस की भाषा में बात करें तो आप झूठ बोलने पर भी उसका असर होता है। उसका आपके हार्मोन्स पर भी असर होता है। यानी कि नेगेटिव एनर्जी अ, उत्पन्न होती है, जो कि हमारे हार्मोन्स पर असर डालती है ना? उसका नेगेटिव एनर्जी का हमारे हेल्थ पर भी असर होता है। तो इस भाषा में लोगों को ज़्यादा समझ आएगा इस तरह से सरल भाषा में बोलने पर। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि सच बोलो, प्राणियों में दया करो, है ना? फिर धार्मिक लोगों के साथ रहो,
और धर्म शास्त्र पढ़ो, बलि मत करो। पहले ये होता था ना कि बलि करने के लिए जानवरों को मारो, इसका मतलब बलि हो गया। परंतु आयुर्वेद में बलि का अर्थ यह नहीं है। बलि का अर्थ क्या है कि उनको पूजा करो और फिर उनको छोड़ दो, है ना। ये बलि का मतलब इसमें बताया गया है। तो ये जो सारी चीजें बोली गई है ना, वो सब चीजें क्यों बोली है? क्योंकि आयुर्वेद के मेन चिकित्सा में यह आती है। फिर आयुर्वेद में ऐसे इलाज नहीं करते हैं कि पेशेंट आया, इलाज किया, दवाई दिया और उसको छोड़ दिया। इसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं फिर पूछते भी नहीं, है ना। तो आयुर्वेद में 3 विधि से इलाज किया जाता है। जैसे दीवा वापश्रय, फिर युक्ति वापश्रय और सत्वावजय, है ना। तो नॉर्मल इस विधि से चिकित्सा करते हैं। तो युक्ति वापश्रय माने युक्ति के साथ उनकी चिकित्सा करते हैं, दवाई देना, पहले देखना कैसा है क्या है। फिर सत्वावजय में उनको कॉन्फिडेंस में लेना। तो आज की भाषा में जैसे कहते हैं ना काउंसलिंग करना। फिर पेशेंट को कई बार दवा की जरूरत नहीं होती है ना, केवल उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो बहुत बार आपने भी सुना होगा कि कह अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, है ना। भले हम कुछ करें ना करें, लेकिन इतना बोल देना ही टेंशन मत लेना, तो सब ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट को बड़ा ही बल मिलता है ना, उस सपोर्ट से। तो इससे आदमी का कॉन्फिडेंस आता है और वह धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो उनकी तकलीफ भी उससे कम होती है। तो सत्वावजय यह है। फिर देवापाश्रय में, देवापाश्रय चिकित्सा मंत्रों की चिकित्सा होती है, पूजा पाठ की से भी चिकित्सा करते हैं, है ना। तो इस तरह से आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं। फिर अंत में हम, हमारा जो टॉपिक है, हम दिए के ऊपर आते हैं, है ना। तो दिया क्यों जलाते हैं हम? तो हमारे देश में एक हमारी संस्कृति है कि हम रोज सुबह और शाम को एक दीपक अपने घर में जरूर जलाते हैं, है ना। और दीपक जलाने के साथ ही हमें एक मंत्र भी बोलना चाहिए कि शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यं धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योतिर नमोस्तुते, है ना। तो शुभम करोति कल्याणम यानी जो दिया जल रहा है वह शुभ करता है और कल्याण करता है। वह दीपक जो जल रहा है वह सभी लोगों में कल्याण करता है। फिर आरोग्यम मतलब दिया जो जल रहा है वह आरोग्य के लिए भी अच्छा है हमारे। फिर कैसे अच्छा है? जैसे हवा को प्यूरिफायर भी करता है यह जो दिया है वह। तो क्या करते हैं, हवा को प्यूरिफायर करने के लिए हम स्प्रे करते हैं, चलो भाई स्प्रे कर दिया, उससे हवा ठीक हो जाएगी, आसपास का वातावरण ठीक हो जाएगा, यह सोचते हैं कि हवा साफ होगी। यही काम दिए का है ना। जैसे एक मिर्च है, तो एक मिर्च को हम एक आदमी खा सकते हैं, लेकिन यदि हम उसे उस मिर्च को पूरे रूम में घुमाना हो तो हम क्या करेंगे? यदि उस मिर्च को हम जला देते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है ना, वो पूरे रूम में सबके पास पहुंच जाएगा। फिर सब लोग खांसने लगेंगे और हम और नाराज होने लगेंगे, है ना। तो क्यों ये मिर्ची जला दिया, है ना। तो इस तरह से वही एनर्जी, मान लो हमने कुछ पॉजिटिव काम करते हैं तो उसी तरह वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एक से निकलकर सब लोगों तक पहुंच जाती है ना। एक दिया जलता है वह उसी उसकी जो पॉजिटिविटी है वो सबके तक पहुंच जाती है ना। इसलिए हमें दिया जरूर जलाना चाहिए। फिर लोगों के स्वास्थ्य में भी अंतर आता है ना। और मन भी अच्छा होता है और शुद्धता का, हमारे दीपक जो है वह, उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप देखना दिया को अगर आप एक तक थोड़ी देर देखोगे ना, आपके अंदर एनर्जी, ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर एनर्जी बढ़ गई है और मन में सत्व उत्पन्न होगा। तो दिया जलाने से एनवायरनमेंट की सफाई होती है, शुद्धता लाने का भी काम करती है। इसलिए जब भी आप दिया जलाते हैं तो चारों ओर पॉजिटिविटी
सृष्टि एनर्जी लाती है ना, पॉल्यूशन खत्म होती है, हवा शुद्ध होती है। तो यह जो है वो कॉन्सेप्ट था हमारे देश में हवन करने का भी, और घर पर दिया जलाने का, है ना। तो एक साथ एक और चीज होती, जब बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं कोई भी काम, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना। अब दिया हम क्यों जलाएंगे, तो हमारे मन में क्या विचार रहेंगे, भाई हम भी ठीक हो जाएं और बाकी लोग भी ठीक हो जाएं, है ना। तो इससे जो भी एक वाइब्रेशन निकलता है ना, वो आपके शरीर के अंदर एक को स्वस्थ करता है और आपके विचारों को भी स्वस्थ करता है। तो सारे का सारा जो चीज है, आपके एनवायरनमेंट व हर चीज में उस एनर्जी का इम्पैक्ट करेगा, वह एनर्जी, है ना। तो घी का दिया जलाने से कहा गया है कि शुभ ही होगा। घी का दिया जो जलता है तो ज्यादा अच्छा होता है ना, एनवायरनमेंट के लिए भी। देसी शुद्ध गाय का घी बहुत ही अच्छा होता है ना। और उससे क्या होगा, शुभ भी होगा, कल्याण भी होगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, है ना। ये सब जो डॉट्स हमने जो शुरू में देखा था कि कैसे ये हम सब कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से दीपक जलाना हमारे लिए, और आयुर्वेद में इसे बहुत अच्छा कहा गया है ना। इससे पॉजिटिव एनर्जी ही निकलती है। ठीक है, तो हम सब तो दीपक जलाते ही हैं, और जैसे ही हम दीपक जलाते हैं, हमारे सिर पर कपड़ा होना चाहिए, है ना। दिया जलाने के समय से सिर पर कपड़ा रखना चाहिए, किसी को भी, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, है ना। आपने देखा होगा, हम जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो सारे लोगों के सिर पे कपड़े होते हैं, रुमाल होता है ना। उसी तरह दीपक जलाने के समय हमारे सिर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए, और उस दीपक को जलाने के समय हमें बोलना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, है ना। तो इस तरह से हम रोज दीपक जलाएं। तो कुछ लोग चले, नए आए हैं तो हम बात कर सकते हैं कुछ लोगों टाइम से। हो गया। हाँ, तो यदि कुछ लोग नए हो तो बात कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। कोई लोग नए हैं क्या, या किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं।